उनको मान करोगे तो आपको बहुत विशेष आनंद आएगा। आज महाराज परीक्षित को सावधान किया। देखो, कृष्ण की कथाओं में प्रवेश करने से पहले यहाँ परीक्षित को सावधान किया गया। परीक्षित सावधान हो जाना, क्योंकि ये कोई लीला है, कोई सांसारिक काम वासनाओं वाली लीला नहीं, क्योंकि यहाँ कन्हैया गोपियों के साथ नाचेगा। तो तुम सोचो कि ये कोई काम वासना हो, नहीं, ऐसा कभी दृष्टि में लाना नहीं। ये सारी लीलाएं तो केवल और केवल हमारे भक्तों के परमार्थ पूर्ण करने के लिए करते हैं मेरे, इसीलिए अवतार ग्रहण करते हैं। तो आज परीक्षित जी महाराज को चंद्रवंश का वर्णन श्रवण कराया और कहा कि इस चंद्रवंश का भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल से अत्रि जी के, अत्रि के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ, इसीलिए इस वंश को चंद्रवंश कहते हैं। इसमें चंद्र के जो महाराज चंद्रमा उनके पुत्र का नाम बुध हुआ, और इसी वंश में आगे चल करके ययाति राजा है, इसीलिए इस वंश को पुरुवंश भी कहते हैं। हे परीक्षित, इस वंश का विस्तार बहुत हमेशा आप जो है परीक्षित अपने ध्यान से, क्योंकि कृष्ण गोविंद जो है उसकी लीला बड़ी विचित्र है। परीक्षित सावधानी पूर्वक मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ करके आज कथाओं का पान कर रहे हैं। और आज मेरे श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, जब इस धरा पर अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म का ह्रास होता है। देखो, धर्म का ह्रास कहा गया, न कि ये कहा गया कि धर्म मिट जाता है। धर्म नहीं मिटता है, धर्म का ह्रास होता है, अर्थात कम मात्रा उसकी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है निर्बीज कुछ नहीं होना है। सती जति सब रहने, चाहे कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कोई भी युग हो, हमेशा सारी चीजें रहती हैं पृथ्वी पर, इस धरा पर, क्योंकि ये धरा है ना, धर्म की धरा है, इस पर हमेशा सब कुछ रहता है। सती भी होती, आज भी है, जति भी है, सब एक से नहीं होते। तो अपनी दृष्टि को बदलो राजन, क्योंकि तुम कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करोगे। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो परमात्मा से जब पुकार की जाती है, तो वही परमात्मा आज भक्तों के लिए अनेक अवतार ग्रहण करता है। यदा यदि धर्मस्य क्षयो वृत्तिश्च पापानः तदा ध्रुवानि शान्तमानं सृजति। हे परीक्षित, वह गोविंद जो है अवतार ग्रहण करके आ गया। तो आज परम पवित्र समय आने को है। इधर श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, एक कंस है और वसुदेव जिनके वंश तुम जानते होंगे, सूरसेन थे, उनकी पत्नी का नाम मरीषा था, उनके 10 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े का नाम वसुदेव था। तो वसुदेव का विवाह देवकी के साथ होता है। तो कंस जब देवकी के साथ विवाह करता है महाराज, तो इधर आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिसको तू लेकर के जा रहा है, इसका 8वां पुत्र ही तेरा विनाश है। ऐसे आकाशवाणी जब हुई, कंस ने सुना तो देवकी को पकड़ा, केश पकड़े और अपने रथ से नीचे खींच लाई। वसुदेव ने कहा कि देखो कंस, इसे मारो, इसकी हत्या मत करो, इसका 8वां जो पुत्र होगा मैं आपको ला के दूंगा। तो महाराज कंस ने देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में कर दिया। इधर समय आने पर धीरे धीरे महाराज जब देवकी के प्रथम पुत्र हुआ, तो इधर वसुदेव जी ले जाकर कंस को दिया। कंस ने जब उस शिशु को देखा तो शिशु को नहीं मारा, लेकिन नारद जी आए। नारद जी बोले, अरे कंस, करते क्या हो, छोड़ दिया। कंस बोला, क्यों? 8वें से मुझे वह 8वां होगा जब मैं उसे मार दूंगा, मेरा काल 8वां, ये नहीं। अब नारद जी बोले, ये देवता है, इनकी कोई पता नहीं लगता है, पहले को 8वां करते या 8वां को पहला करते, इतना कह करके चले गए। अब कंस बोला, ये बात तो बिल्कुल सही है, देवताओं की कुछ पता नहीं। तो आज कंस एक करके देवताओं के शिशुओं को उनकी हत्या करता है, मारता है, और महाराज मार करके आज उसके पाप की वृद्धि होती है। और जब पाप की वृद्धि होगी तभी तो मेरा गोविंद प्रकट होगा।
इस प्रकार ऐसे करके 6 पुत्रों को वसुदेव जी ने लाकर के कंस को दे दिया। जब 7वां गर्भ देवकी के उदर में आया तो इधर भगवत प्रेरणा से भगवान माया से वसुदेव जी की जो दूसरी भार्या रोहिणी जो गोकुल में रहा करती थी, आज भगवान की माया से उनके गर्भ को खींच कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसीलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा। बोलिए संकर्षण भगवान। वो प्रकट हुए हैं, उनको बलराम भी कहा जाता है, जो कृष्ण के बड़े बड़े भाई। बोलिए बलराम जी महाराज की। अब इधर कंस ने जाना कि 7वां जो गर्भ है देवकी का वह खंडित हो चुका है। इधर जब 8वां समय आने पर 8वां गर्भ देवकी को धारण किया तो महाराज इधर कंस जो है दिन रात सचेत रहता है, पता नहीं कब मेरा काल आ रहा है। लेकिन प्रभु की इच्छा से आज जैसे ही मेरे गोविंद जब आने वाला है वह समय आया, वह तिथि आई तो इधर कारक ग्रह में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया और चारों ओर देवता जो है आज देवकी की उस उधर से निकलने वाले प्रभु की आराधना करने लगे कि प्रभु आप प्रकट हो। भगवान ने जन्म नहीं लिया था, प्रकट हुए हैं भगवान। तो आज प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने पर वह शुभ समय आया। भादो मास था, अभी उत्सव होगा। भादो मास की तिथि अष्टमी तिथि थी। तो उस समय जब जैसे ही अष्टमी तिथि लगी, रात्रि के 12 बजे वह उस समय में पक्षी जो है शांत है। संतों की जो यज्ञों की कुंडे हैं उनमें अग्नियां प्रज्वलित हो जाती हैं। रोहिणी नक्षत्र है, सभी आकाश में तारे जो है ग्रह नक्षत्र सभी शांत हैं, दिशाएं स्वच्छ हैं, निर्मल हैं और महाराज आकाश नदियों का जल निर्मल है। सरोवरों में कमल खिल रहे हैं क्योंकि प्रभु का आगमन होने को है। और सभी देवी देवता जो है आज भगवान के प्रकट होने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, अब जैसे ही अब भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आइए आपका स्वागत है, प्रकट होइए। मेरे गोविंद जो है आज देवकी के उदर से प्रकट हुए हैं। बोलिए बाल कृष्ण की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री राधा रानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तों की जय।
महाराज कारक में जो है मेरे गोविंद जब प्रकट हुए सभी देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की मेरे प्रभु पर और इधर भगवान से प्रार्थना की प्रभु अपना आप चतुर्भुज रूप जो है उसको बाल कर लीजिए आप छोटे से लाला बन जाइए। तो मेरे गोविंद जो है आज एक छोटे से लाला बने हैं और लाला बन करके सभी देवी देवताओं का दर्शन किया और सभी ने दर्शन लेकर के आज मेरे प्रभु ने कहा कि वसुदेव जी महाराज आज भगवान को अपने शीश पर उठाते हैं लाला को और लेकर के गोकुल में चलते हैं और वहां पहुंचते हैं। इधर बीच में यमुना मैया आई कि पहले मुझे तो अपने लाला के दर्शन करा दो, ऐसे कैसे ले जाओ। वसुदेव जी जो है शीश पर आज कन्हैया को लाला को उठाया और महाराज चारों ओर सभी जो है आनंद से पाठ जोड़ रहे हैं गोकुल में कि अपना लाला कब आवे। इधर यशोदा मैया जो नंद बाबा की घरवाली अपने नंद भवन में सोए रही और कह रही अपनी नंदन से कहा कह रही कि देखो री ऐसा है मेरे जब बालक हो ना तुम्हें बताए दियो और नंद बोली भाभी तो वो खुद ही पता पड़ जाएगी जब बालक होएगा तो तू हमसे का पूछ रही है। तो अब महाराज सभी नंद जो है भाभी ने बुलाई लाई ये तो काम है और रात्रि को समय में है। इधर यशोदा की भी एक कन्या हुई, इधर वसुदेव जी जो है यमुना में जैसे ही कृष्ण कन्हैया को लाला को अपने शीश पर रख के ले जामे तुरंत यमुना मैया को जल स्तर बढ़ जाए। यमुना मैया बोली पहले मैया को दर्शन करवाए मेरे स्वामी के तो लेकिन कन्हैया के लाला के दर्शन जो है वसुदेव जी जैसे ही प्रवेश किया है यमुना मैया ने जल स्तर को बढ़ाया और प्रभु ने अपने चरणों को नीचे किया है। यमुना मैया ने उनको स्पर्श करके तुरंत उठ गई है और रास्ता मार्ग जो है वसुदेव जी को दे दिया। इधर में यशोदा मैया की जब लाली रात्रि को समय में वसुदेव जी पहुंच जामे और पहुंच करके महाराज आज वसुदेव जी जो है यशोदा के पास कन्या उठा ले में और लाला वहां सुलाए गए। इधर अपनी कन्या को लेकर के कारागृह में आ जामे और कारागृह में आते ही इधर कंस को पता लगी तुरंत जो कन्या आज अष्टभुजी के रूप में कंस मुझे तो क्या मारेगा तो मारने वाला पैदा हुआ। इस प्रकार का हो जाती है। इधर घर में जब जैसे ही प्रातःकाल होने पर नंदा और सुनंदा ने देखी नंद ने कि भाई भाभी के ना देखे लगी बहू के ना तो जैसे ही देखो कि भाभी की जो अंधेरों कह रहे हो कमरा में भाभी की नील बड़ी चमक रही है और सुनंदा ने जैसे देखी नील बड़ी चमक रही है महाराज तुरंत